ओम शांति। संपूर्ण पवित्रता के आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो बाबा ने बताए हैं। बाबा कहते जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है तो उस समय स्वयं को यह समझाना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रसनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है। कहते ना कि एक इंसान की कमी एक इंसान ही भर सकता है, एक रिलेशन की कमी एक रिलेशन ही भर सकता है। किसी की दुनिया में भी कोई कपल है, किसी की अगर डेथ हो जाए जल्दी उम्र में तो वो दूसरी मैच कर सकता है, क्योंकि ये समझा जाता है कि कुछ ज़िंदगी पड़ी है तो कैसे कटेगी। पर पूरे कल्प में आज तक तो भगवान नीचे आए ही नहीं। अब जब आए हैं तो वो खुद कह रहा है कि सारे संबंध मेरे से निभाओ। अगर कोई भी संबंध की कमी रहेगी तो वो खींचेगा ज़रूर, वृत्ति और दृष्टि उधर ही जाएगी। पर हम ज्ञान सुनाते वो जरूर हैं कि परमात्मा से प्यार लो, प्रेम पाओ, बट एक्चुअली में हम खुद अनुभव कर रहे हैं। तो बाबा भी ये कहते हैं कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि वृत्ति चंचल होती है। जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो और तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जाएगी। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ जाती है तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता। देखो भगवान खुद समझा रहा है कि अगर मेल की तरफ जा रही है फीमेल की मेल की या मेल की फीमेल की तरफ, तो क्या कहते हैं बाबा, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता। वो संबंध बाप नहीं निभा सकता, भगवान है वो। साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन साजन बनकर अति इंद्र सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और स्मृति में लाने वाला है वह अनुभव नहीं कर सकते हो। एक ही तो संगम युग में जब हम भगवान को सजनी के रूप में, जो एक्चुअली में प्रत्यक्ष है भगवान, पूरे कल्प तो प्रत्यक्ष ही नहीं होते, वो अभी प्रत्यक्ष है, तो अभी मैं उसके साथ सजनी या साजन का नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर सकता हूं मैं। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव ना होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्टा का कीड़ा समझना चाहिए। ये तो भगवान ही कह सकते इतनी ऐसी बात कि ऐसे समय में अगर मतलब मेरी किसी देहधारी की तरफ दृष्टि जा रही है तो उस वक्त अपने को क्या समझना है और सामने देखूं कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया। रौरव नरकवासी विष्टा का कीड़ा, ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था और अब क्या हूं। मतलब बाबा का बन के भी जो आत्माएं देहधारियों में फंस जाती है या कभी फंसे ना, बाबा पहले ही वार्न कर रहे हैं। तख्त नशीन से क्या बन गया हूं, तख्त ताज को छोड़ क्या ले रहा हूं गंदगी। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। दुनिया में तो जमादार कास्ट को ही कह दिया है जो गलत वो दूसरे काम करते हैं, पर एक्चुअली में हर आत्मा
कलयुग की हर आत्मा जमादार बन चुकी है। जमादार मतलब जो शरीरों को देखते हैं, शरीर को गंदी नज़र से देखते हैं, रिलेशंस को गंदी नज़र से देखते हैं। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्हाना सुन सकता है? इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। तो पापा लगता धर्मराज का स्वरूप बने हुए हैं। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते हैं। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी? जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वह स्वयं प्रजा बनेंगे? तो बाप दादा आज ये बता रहे हैं कि दृष्टि वृत्ति क्यों चंचल होती है और इसको सलूशन क्या करना है। सारे संबंध, जो संबंध आपको खींच रहा है दुनिया में, वही संबंध बाबा से जोड़ लो। कैसे जोड़ लो? खुद मंथन करिए कि बाबा मेरा साजन है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, माँ बाप, गुरु, टीचर, ये तो नॉर्मल संबंध सभी निभा ही लेते हैं, पर बाकी जो संबंध है, भाई है, बेस्ट फ्रेंड है, क्योंकि हमने ऐसा नहीं करना कि किसी के साथ बात नहीं करनी, किसी देदारी के साथ सारे रिलेशन ही तोड़ देने हैं, ऐसा नहीं है। पर हमने फंसना नहीं है किसी में, क्योंकि कोई भी देहधारी एक लिमिट में है। उसके मुख से, उसकी सोच से या कुछ भी ऐसा कुछ बोल निकल आएगा और हमें हर्ट कर देगा, और फिर हमें हर्ट होगा तो हमसे कुछ ऐसा बोल निकल आएगा, वो हर्ट हो जाएंगे। फिर हम बाद में ये कहते कि देहधारियों से दुख ही मिलता है। तो क्यों ना पहले ही बाबा के पास बैठे रहें और बाबा से सब समझाएं। अपने में इतनी प्रेम की शक्ति भर लो, सभी को प्रेम देना है, पर फंसना किसी में नहीं है। अटैचमेंट ना हो जाए इतनी, प्यार सभी को देना है। कोई मारा किसी दुश्मनी नहीं रखनी, किसी को नफरत नहीं करनी, सभी बाबा के बच्चे। ओम शांति।